जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या नवरात्रि की आप पूजा कर रहे हैं और नवरात्रों की पूजा करने के बाद अगर आपके मन में भी ये उत्साह बना रहता है कि क्या माँ मेरे घर आई हैं, क्या माँ ने मेरी पूजा स्वीकार करी है, तो आज की वीडियो का विषय यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो भी इस समय माँ की भक्ति में लीन हो रखे हैं, जिन भी बच्चों को माँ से अति प्रेम है, तो उनके मन में ये उत्साह ज़रूर होता है, ये प्रश्न ज़रूर होता है कि जो भी हम सेवा, जो भी हम पूजा माता रानी की कर रहे हैं, क्या माँ ने वो पूजा सेवा स्वीकार करी है? जो भी हम भाव से माँ को भोग लगा रहे हैं, जो भी हम माँ को भाव से अपने श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं, तो क्या माँ ने वो सारी चीज़ें स्वीकार की है? क्या माँ हमारे घर में प्रसन्न होकर के आई हैं? तो देखिए, अगर आपने कलश स्थापित करके माँ के व्रत करे हैं, माँ की पूजा याचना करी है, माँ की साधनाएं करी है, तो माँ नवदुर्गा के आने के कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं? सबसे पहला संकेत और सबसे ही महत्वपूर्ण संकेत जो होता है, यदि हम पूजा करते हैं तो उसमें जो आपने अगर अखंड जोत जलाई है या अखंड नहीं भी जलाई है, आप सुबह शाम की ही जोत बत्ती कर रहे हैं, तो उस ज्योति पर आपको फूल दिखेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया है कि फूल बनता है, सबसे पहला प्रथम संकेत ही फूल बनना होता है। अगर अखंड दीपक पर फूल की प्रकृति उत्पन्न होती है, कितने तरह की आकृति उत्पन्न होती हैं, तो वो माँ की ऊर्जा का ही संकेत है। यह जो फूल की आकृति होती है, ये अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। माँ इसमें अपनी वास्तविक रूप भी आपको दर्शन दे सकती हैं। जैसी आपकी भावना होगी, जैसे आपकी भक्ति होगी, तो आपको ऐसी सारी चीज़ें माँ महसूस ज़रूर कराती है। दीपक के अंदर ही माँ का वास भी होता है। कई भक्तों ने तो ये भी देखा है कि जब वो माँ की अखंड ज्योत स्थापित कर रहे हैं, तो माँ की आंखें या माँ का साक्षात स्वरूप भी उनको उस ज्योत में दिखाई देता है। माँ के अलग अलग स्वरूप भी उनको उस ज्योत में ही दिखाई देते हैं। दूसरा संकेत, आपको इस तरह की सुगंध आएगी इन दिनों कि जैसे हवन किसी के यहाँ पे हो रहा है और हवन की सुगंध आपको आएगी, जबकि आपने हवन नहीं किया है, लेकिन आपको हवन की सुगंध अपने घर में महसूस ज़रूर होगी। आपको खुशबू महसूस हो सकती है। आपने माँ के लिए खुशबू लगाई है या नहीं लगाई है, लेकिन अगर माँ ने आपकी सेवा भक्ति स्वीकार करी है, तो आपको अलग अलग प्रकार के फूलों की सुगंध भी इस समय आ सकती है। आपको फल की खुशबू आ सकती है। जो माँ के भोग होते हैं, जो माँ के अति प्रिय भोग होते हैं, जैसे इमरती हो गई, पेड़ा हो गया, या और भी पदार्थ हो गए, पान हो गया, आपको उस तरह की सुगंध भी अपने पूजा घर में आ सकती है। बेशक से आपने वो भोग लगाया है माँ को या नहीं लगाया है, लेकिन आपको अपने पूजा घर में ये सुगंध महसूस हो सकती है। तो अगर ये सुगंध आपको महसूस हो रही है, तो आपकी सेवा, आपकी पूजा माँ स्वीकार कर रही है। रात्रि में जब आप ज़मीन पर बिस्तर लगा कर के रखते हैं और बिस्तर लगाने के बाद आप सो जाते हैं, वहीं पे माँ के पास ही आप सो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप की रात कब में निकल जाती है और स्वयं माँ आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगा देती है। अगर आप वहाँ पे बिस्तर लगा के सो भी रहे हैं या नहीं भी सो रहे हैं, तो आपके स्वयं आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएंगी। और ये ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलती कैसे? एकदम से झटके के साथ, जैसे किसी ने आपको झटका दे करके उठाया हो। तो ये सीधा सीधा संकेत है माँ का कि माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है, माँ आपकी सेवा पूजा स्वीकार कर रही हैं, माँ आपके घर में खुशी के साथ आ रही हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि माँ का आगमन आपके घर में हुआ है। अगर आपको अपने घर में पायल के आवाज़ आती है,
नवरात्रि के समय पायल की आवाज़ आना, घुंघरू की आवाज़ आना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ संकेत है, क्योंकि माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है। माँ का आगमन जब आपके घर में होता है तो माँ को, हम सभी जब माँ की जोत बत्ती करते हैं इन दिनों में, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम माँ को प्रसन्न कर सकें, माँ को हम मनाने का प्रयत्न करते हैं इन दिनों। तो नवरात्रि इन्हीं चीज़ों का पर्व है कि आप माँ के कितने समक्ष पहुँचते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा से ही सारी चीज़ें चलती तो फिर माँ आपसे प्रसन्न नहीं होती, वो माँ की इच्छा से होता है। वो एक कनेक्टिविटी भक्त और भगवान के बीच में होती है, जो आपको आपके उसमें बनी हुई होती है। मान लीजिए कि आपने बहुत भाव से मंदिर में माँ को स्थान ग्रहण कराया है, तो आपको ये संकेत भी हो सकते हैं कि आपके अंदर भक्ति की भावना एकदम से जागृत हो सकती है। आपके मन में मन कर सकता है, आपका पूरे दिन, जैसे नवरात्रि का समय चल रहा है तो पूरे दिन आपका मन करेगा कि आप माँ के जयकारे लगाएं, आप माँ के नामों का जाप करें, आप माँ के किसी भी चालीसा का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि खंडित नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात तो, अगर आपकी साधनाएं खंडित नहीं होती हैं तो भी माँ ये बहुत बड़ा संकेत आपको दे रही है कि माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है। आपका मन करेगा कि आप पूरे दिन माँ के भजन चलाएं, आपका मन करेगा कि पूरे दिन आप माँ के पास मंदिर में जा कर के बैठें। और अगर आप मंदिर में माँ के समक्ष पूजा करते हैं और पूजा करते करते आप ये देखते हैं कि जो वो माँ की मूर्ति आपने विराजित की है या माँ की तस्वीर आपके मंदिर में जो आपने विराजमान की हुई है, अगर वो आपको हंसती हुई महसूस होती है, अगर आपको ये प्रतीत होता है कि माँ आपको देख करके मुस्कुरा रही है, जो भी आप पूजा पाठ माँ के सामने कर रहे हो उसको देख करके माँ प्रसन्न हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि माँ ने आपकी सेवा स्वीकार करी है। अगला संकेत, आप माँ के समक्ष जाकर के बैठते हैं और आप माँ के समक्ष जाकर के आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। माँ को देखते ही आपके आंखों से आंसू बहते रहते हैं, तो ये भी एक संकेत है कि माँ आपकी सेवा स्वीकार कर रही हैं। माँ ये सारी चीज़ें संकेतों के माध्यम से ही आपके साथ देती हैं। जब आप माँ को आदर सहित, भाव सहित आप स्वागत करते हैं, तो ऐसे संकेत आपको क्या मिलते हैं जब आपकी भक्ति को आपको और बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप माला का जाप कर रहे हैं, जब आप जाप करते हैं तो उस समय आपको किसी भी इत्र की खुशबू उस समय अपने आसपास महसूस हो सकती है। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपने इस समय माँ को सबसे प्रिय आप भोग लगाने की सोचते हैं। अगर वो भोग लग कर के, आप माँ को भोग लगा रहे हैं, आप माँ को फल चढ़ा रहे हैं, आप माँ को फूल चढ़ा रहे हैं, आप माँ को माला अर्पित कर रहे हैं, और पूजा के समय अगर वो कोई भी फल या फूल आपकी तरफ गिरता है, तो समझ लीजिए कि माँ आपकी सेवा स्वीकार कर रही हैं और माँ आपसे बहुत खुश हैं। ठीक है, इससे आपको समझना चाहिए कि हाँ, माँ आपके घर में आ चुकी हैं। अगला संकेत, आप माँ के भजन सुन रहे हैं, भजन सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो माँ ने आपकी सेवा स्वीकार करी है। देखिए, जो चीज़ हमारे साथ होती है ना, माँ हमें किसी ना किसी रूप में ये चीज़ें ना दिखाई देती ही देती हैं और आपको माँ समझाती भी हैं। तो नवरात्रि में ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो आपको समझना चाहिए कि माँ ने, जो भी आपने श्रद्धा भाव से आपने माँ के लिए भोग अर्पित किया है, आपने माँ को जो साधना करी है, तो माँ उस सब साधना से आपके से प्रसन्न है। अगला संकेत, आपके घर में एक बहुत शांति का माहौल इस समय होगा। अगर जब नवरात्रि में शक्तियाँ आपके घर में जागृत होती हैं तो इस समय माँ का ही गुणगान होता है और ऐसे में आपके घर का माहौल बहुत शांतिपूर्वक बना रहता है। आप नियम करें या ना करें, आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अगर आपने माँ को सच्चे मन से याद किया है, इन दिनों सच्चे भाव से आपने माँ को याद किया है, तो माँ आपके घर में ये सारी चीज़ें दिखाएंगी ही दिखाएंगी। क्योंकि माँ को व्रत पूजा नहीं, माँ को चाहिए आपकी श्रद्धा, कि आप कितने भाव से उनको बुलाते हैं, कितनी श्रद्धा से आपके मन में उनके लिए, कितना प्यार आपके मन में उनके लिए है। तो यही आस्था माँ को जगाती है। और माँ, क्योंकि देखिए वो माँ है, माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कभी भी दुखी हो।
और वो तो स्वयं जगत जननी है। और माँ, आप सभी बच्चों के लिए माँ एक समान है। तो माँ आपके घर पे पहरा ज़रूर लगाती है। जो भी बच्चे सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ को पूजते हैं तो नवरात्रि के समय माँ उनके घर में ज़रूर आती है। आपको स्वप्न मार्ग में छोटी कन्या के दर्शन भी माँ आपको करा सकती है। छोटी कन्या आपको दिखेंगी स्वप्न मार्ग में कि वो आपके घर में आई हुई हैं और वो खेल रही हैं आपके घर में। अगर नवरात्रि के समय में आपको इस तरह का कोई स्वप्न आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि माँ ने आपकी सेवा स्वीकार करी है और माँ आपसे प्रसन्न है और माँ का आगमन आपके घर में हुआ है। अगला संकेत हो सकता है कि माँ आपको स्वप्न रूप में माँ के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। माँ लाल चुनरी, लाल साड़ी पहन करके, बहुत सुंदर श्रृंगार करके माँ आपको दर्शन दे सकती है। इस समय कोई भी सुहागन स्त्री के रूप में माँ आकर के आपको दर्शन दे सकती है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और उस समय आपके घर में कोई सुहागन स्त्री आपके घर में आए और तो आपको समझ जाना चाहिए कि साक्षात माँ का आगमन आपके घर में हुआ है। अगला संकेत, सुबह सुबह के समय कोई भिक्षुक आपके घर पे भिक्षा मांगने के लिए आए। अगर नवरात्रि के समय आपके घर पे सुबह ही सुबह कोई भिक्षा मांगने के लिए आए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और माँ का सीधा सीधा आपको ये संकेत दिया है कि माँ ने आपकी सेवा साधना स्वीकार करी है और माँ आपसे प्रसन्न है। अगर आपको इन दिनों कलश में रखा हुआ नारियल आपके घर में जो आपने स्थापित किया है कलश, उसका नारियल चटक जाए तो ये भी बहुत शुभ संकेत है कि माँ ने आपसे भोग स्वीकार किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि माँ को आपको दर्शन देना, माँ आपके साथ रह रही है। ठीक है, कोई ना किसी चीज़ में आपका कोई कार्य जो बहुत टाइम से आपका नहीं बन रहा था लेकिन नवरात्रों में वो कार्य आपका बन जाए, तो ये भी एक माँ का ही संकेत होता है कि माँ ने आपकी सेवा स्वीकार करी है और माँ आपके साथ आपके घर में विराजमान है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।